Greetings to one and all. I am शीतल शर्मा. Dear students, क्या आपको लगता है कि आपके व्यूज़ आपके पेरेंट्स के व्यूज़ से थोड़े अलग होते हैं? आपको एक डिफरेंस नज़र आता है और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं जनरेशन गैप. तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टर्स में. यस बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्टर्स में से चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है शुड विज़र्ड हिट मॉमी. क्या जादूगर को मॉमी को हिट करना चाहिए? बच्चों, टाइटल से ही पता लग रहा है कि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी. तो आइए पढ़ते हैं कि कौन है ये विज़र्ड और इसे मॉमी को हिट क्यों करना चाहिए. बट बिफोर दैट लेट्स सी हु इज़ द राइटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. This chapter has been written by John Updike, who was an American novelist, poet, short story writer, and art critic. He won Pulitzer Prize for his works Rabbit is Rich and Rabbit at Rest. Now let's see introduction to the chapter. This story is about a father, Jack, and his 4 years old daughter, Joanne or Joe. ये कहानी है एक फादर जिसका नाम है जैक और उसकी 4 साल की बेटी जिसका नाम है जोएन या फिर उसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है जो. तो ये कहानी है जैक और उसकी बेटी जो के बारे में. इट प्रेजेंट्स द वर्ल्ड व्यू ऑफ जो, अ लिटिल चाइल्ड, and the difficult moral question she raises during the story session with her father. ये कहानी हमें बताती है कि जो का क्या व्यू पॉइंट है, क्या नज़रिया है, क्या व्यूज़ हैं कब जब उसके पापा उसे कहानी सुनाते हैं. एक्चुअली जब उसके फादर उसे कहानी सुनाते हैं तो वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन रेज करती है और इन्हीं क्वेश्चन से उसका नज़रिया पता लगता है. तो आइए देखते हैं कि जैक कैसी कहानी सुनाते हैं और जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछकर अपने पापा को परेशान करती है. It was a Saturday evening. शनिवार की शाम थी. Every evening Jack told his daughter Jo a self-composed story. हर शाम को जैक अपनी बेटी जो को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता था. Self-composed story means खुद की बनाई हुई कहानी. This custom began when she was 2. और ये रिवाज मीन्स कहानी सुनाने का रिवाज शुरू हुआ था जब वह 2 साल की थी. Now he had been telling her bedtime stories for almost 2 years. और अब उसे ये कहानी सुनाते सुनाते 2 साल हो गए थे. It means अब जो 4 साल की हो गई थी. His story had a central character named Roser, a small creature. उसकी कहानी में एक मुख्य पात्र होता था, एक ही मेन कैरेक्टर होता था जिसका नाम होता था रोजर और ये एक छोटा सा प्राणी होता था. इट कुड बी रोजर फिश, रोजर स्क्विरल और रोजर चिपमंक. अब इस कहानी में रोजर कोई फिश भी हो सकती थी, कोई गिलहरी या चिपमंक. चिपमंक भी स्क्विरल टाइप का ही एक क्रीचर होता है. टुडे इट वॉज रोजर स्कंक और आज कहानी सुनाई जा रही थी स्कंक के बारे में. एक्चुअली जैक ने जब जो से पूछा कि बताओ कहानी किसके बारे में होगी तो जो ने बहुत सोचते हुए कहा कि आज मैं कहानी स्कंक के बारे में सुनूंगी. तो बच्चों, अब जो स्टोरी सुनाई जाएगी वो होगी रोजर स्कंक के बारे में. और ये है स्कंक की इमेज. बच्चों, स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, लेकिन जब भी कोई दूसरा एनिमल इसे अटैक करना चाहता है, अटैक करने की सोचता है, तो ये अपनी इस फाउल स्मेल से ही प्रोटेक्शन करता है. तो आइए देखते हैं हमारी कहानी में इसकी फाउल स्मेल इसके लिए मुसीबत बनेगी या फिर इसकी हेल्प करेगी. This roser skunk smelled so bad that none of the other woodland creatures would play with him. अब इस रोजर स्कंक में से इतनी गंदी स्मेल आती थी कि जंगल का कोई भी दूसरा क्रीचर उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता था. Jack, remembering his own childhood humiliations, said that they called him रोजर स्टिंकी स्कंक एंड देन दे वुड रन अवे. अब जैक को खुद के बचपन की ह्यूमिलिएशन याद आ जाती हैं. वो याद करता है कि बचपन में उसके क्लासमेट भी उसको तंग करते थे. बच्चों, यहाँ पर राइटर के बचपन की ह्यूमिलिएशन की तरफ इंडिकेशन किया गया है. एक्चुअली जॉन अपडाइक बचपन में हकलाते थे और इसी आदत की वजह से उनके क्लासमेट भी उनका मजाक उड़ाते थे. तो जैक अपनी ह्यूमिलिएशन को याद करता है और क्या कहता है?
दे कॉल्ड हिम रोजर स्टिंकी स्कंक। बाकी सारे एनिमल्स स्कंक को देखते ही दूर भाग जाते थे और क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? स्टिंकी स्कंक, बदबू वाला स्कंक आ गया, अरे भाग लो। एंड देन दे वुड रन अवे, और उसके बाद वो भाग जाते थे। रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। बेचारा स्कंक वहां पर अकेला खड़ा रह जाता, कोई भी एनिमल उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता था। Tears would fall down from his eyes, और बेचारा स्कंक अकेला खड़ा हुआ रोने लग जाता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते। जो asked if he would not see the owl, और बीच में अचानक से जो इंटरफेयर करती है और कहती है कि फादर क्या अब वो आउल से नहीं मिलने जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है बच्चों कि जैक की कहानियां हमेशा एक जैसी ही होती थी, उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही चेंज होता था, चाहे ये फिश हो, स्क्विरल हो, चिपमंक हो या फिर इस बार था स्कंक। कैरेक्टर का नाम हमेशा रोजर ही होता था। तो जो को अंदाजा था कि स्टोरी के कैरेक्टर को क्या प्रॉब्लम आएगी और वो किसके पास जाएगा, लेकिन कहानी सुनाते सुनाते यदि कोई बीच में इंटरफेयर कर दे तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और यही जैक के साथ हुआ। जैक्स थॉट्स डाइग्रेस्ड टू हिज 6 months pregnant wife who was painting furniture downstairs and expected him to help। जैसे ही जो ने बीच में क्वेश्चन किया तो जैक के विचार डाइवर्ट हो गए। उसे याद आया कि नीचे उसकी 6 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ फर्नीचर पेंट कर रही थी और वो उम्मीद कर रही थी कि जैक जल्दी से नीचे आए और उसकी पेंटिंग में हेल्प करे, लेकिन जैक तो जो को कहानी सुनाने में बिजी था। However, he continued the story, saying that Roger Skunk walked along very sadly to a very big tree। अब जैक को याद आया कि उसे अपनी वाइफ की हेल्प करनी थी, लेकिन फिर भी उसने कहानी को कंटिन्यू रखा और कहा कि रोजर स्कंक बड़ा उदास था और उदासी में चलते चलते वह एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास आ गया। There was a huge, wise old owl on the topmost pointed end of the tree। और वहाँ पेड़ के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा बुद्धिमान बूढ़ा आउल बैठा हुआ था। Roger Skunk told the owl that all the other animals ran away from him because he smelled very bad। अब रोजर स्कंक ने आउल को अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि मैं क्या करूं, जंगल के सारे दूसरे एनिमल्स उससे दूर भाग जाते हैं क्योंकि उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। The owl admitted that he did so। अब आउल को भी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी तो उसने भी कह दिया कि हाँ ये तो है, तुम में से गंदी स्मेल आती है। रोजर स्कंक क्राइड वेरी हार्ड, और जैसे ही रोजर स्कंक ने ये सुना तो बड़ा जोर जोर से रोने लगा वो। तो ये फाउल स्मेल रोजर स्कंक के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत थी। वो तो आउल के पास अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आया था, लेकिन इस आउल को ही रोजर स्कंक से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। He wanted to know what he could do। रोजर स्कंक ये जानना चाहता था कि वो क्या कर सकता था इस फाउल स्मेल को दूर करने के लिए। The owl suggested he should go to the wizard। आउल ने सुझाव दिया कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए। जो इंटरप्टेड आस्किंग इफ मैजिक स्पेल्स वर रियल, और तभी की तभी जो ने फिर से इंटरप्ट कर दिया, फिर से एक क्वेश्चन रेज कर दिया, और इस बार उसका क्वेश्चन था, फादर क्या जादू टोने सचमुच होते हैं? जैक रिप्लाइड दैट स्पेल्स वर रियल इन स्टोरीज एंड कंटिन्यूड हिज नरेशन। जैक ने आंसर दिया कि ये जादू टोने कहानियों में ही सही होते हैं, कहानियों में ही रियल दिखाई देते हैं, और ये कहते ही उसने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर दिया। आउल के सजेशन को सुनकर रोजर स्कंक विजर्ड के मकान की तरफ चल पड़ा। On reaching the little white house, Roger Skunk tapped on the door। और वह एक छोटे से व्हाइट हाउस के पास पहुंचा। वहां जाकर रोजर स्कंक ने डोर को टैप किया, दरवाजा खटखटाया। A tiny little old man came out। एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी बाहर आया। With a long white beard and a pointed blue hat। उसकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसने ब्लू हैट पहनी हुई थी। He observed that the creature smelled awful। अब जो है इस जादूगर ने भी यही नोट किया कि अरे जो दरवाजे पर ये एनिमल आया हुआ है इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। अब ये जादूगर भी रोजर स्कंक की हेल्प करेगा या नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं।
Roger Skunk said the huge wise old owl had told him that he could help him. अब रोजर स्कंक ने विजर्ड को कहा कि मुझे तो बुद्धिमान उल्लू ने आपके पास भेजा है, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं. The wizard found his magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. अब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और स्कंक से पूछा कि बताओ तुम कैसी स्मेल चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी से कैसी स्मेल आए. रोजर थॉट एंड सेड रोजेस. अब रोजर ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसका आंसर था कि उसकी बॉडी में से गुलाबों के फूलों की खुशबू आनी चाहिए. He chanted a magic spell. अब जादूगर ने एक जादू टोने का मंत्र गाया. अब जैक जो है जादूगर की बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालता है और कैसे मंत्र गाता है. Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, bosses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear. Bingo. तो ये था जादू मंत्र. और इस जादू मंत्र के बाद क्या चेंज आ गया. All of a sudden the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. और इस मंत्र के बाद अचानक से विजर्ड के मकान के अंदर गुलाबों के फूलों की खुशबू भर गई. The wizard asked 7 pennies for the work. जादूगर ने इस काम के लिए रोजर स्कंक से 7 पेनीज मांगी. पेनी होती है 1 पाउंड का 100वां हिस्सा. अब रोजर स्कंक के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो 7 पेनीज कहाँ से लेकर आए. अब रोजर स्कंक की कहानी आगे चलती उससे पहले ही जो ने फिर से इंटरप्ट कर दिया. एट दिस पॉइंट जो इंटरप्टेड अगेन एज जैक हैड यूज्ड द वर्ड रोजर फिश इंस्टेड ऑफ रोजर स्कंक. अब कहानी तो थी स्कंक के बारे में, लेकिन कहानी सुनाते सुनाते अचानक से जैक के मुंह से निकल गया रोजर फिश. तो जो को ये बात अजीब लगी कि फादर आप तो कहानी स्कंक की सुना रहे थे, तो आपने फिश वर्ड क्यों यूज़ किया. ही अपोलोजाइज्ड एंड कंटिन्यूड. Roger Skunk had only 4 pennies and he began to cry. जैक ने अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहा कि रोजर स्कंक के पास तो केवल 4 पेनीज थी, तो वह रोने लग गया. रोजर स्कंक को रोते हुए देखकर जादूगर ने उसे एक सलाह दी. द विजर्ड डायरेक्टेड रोजर टू गो टू नियर बाय वेल. जादूगर ने कहा कि पास ही एक कुआं है, तो वहाँ पर जाओ. ही डिड सो एंड फाउंड 3 pennies इन द मैजिक वेल. ये कुआं जादू वाला कुआं था. जैसे ही रोजर स्कंक वहाँ पर गया तो उसे वहाँ पर 3 pennies मिल गई. ही टुक दैम टू द विजर्ड. अब वो ये पैसे लेकर विजर्ड के पास आ गया और उसे ये पैसे दे दिए. ही वॉज नाउ वेरी हैप्पी. अब रोजर स्कंक की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी. अब उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो वह बहुत ही खुश था. ही रैन आउट इन टू द वुड्स. अब वह जंगल में इधर उधर दौड़ रहा था. ही प्लेड विद द अदर क्रीचर्स दैट लव्ड हिज न्यू रोजी स्मेल. अब वो दूसरे जानवरों के साथ बड़े मज़े से खेल रहा था और बाकी सभी एनिमल्स भी उसकी नई रोज़ वाली स्मेल को बहुत ही लाइक कर रहे थे. एंड फाइनली रीच्ड होम. अब रोजर स्कंक खेलने के बाद अपने घर पहुंच गया. अब रोजर स्कंक तो बहुत खुश था, लेकिन जो कहानी से बोर हो रही थी. एट दिस पॉइंट जो बिगेन टू लूज इंटरेस्ट बिकॉज शी न्यू दैट द स्टोरी वॉज गोइंग टू बी ओवर. इस पॉइंट पर जो का कहानी में इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि उसे पता था कि स्टोरी खत्म होने वाली है. बट जैक हैड अनदर एंडिंग इन हिज माइंड. लेकिन जैक ने तो अपने माइंड में स्टोरी की कोई दूसरी ही एंडिंग सोच रखी थी. और वो क्या थी, आइए आगे पढ़ते हैं. When Roger reached home, his mother was angry with him and the wizard for having given him that awful smell. जब रोजर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा तो उसकी मदर उससे बहुत ही गुस्सा हो गई. और जब उसे पता लगा कि ये रोजेस की स्मेल विजर्ड ने दी है, तो वो बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि विजर्ड ने उसे ये बहुत ही गंदी स्मेल दे दी थी. अब स्कंक के अकॉर्डिंग तो रोजेस की स्मेल बहुत ही गंदी थी, क्योंकि मदर चाहती थी कि स्कंक में जो नेचुरल स्मेल होती है वही रहनी चाहिए. She took him back to the wizard and hit the wizard on its head. वह तभी की तभी स्कंक को लेकर विजर्ड के पास गई और वहां पहुंचते ही विजर्ड के हेड पर उसने हिट किया.
द विज़र्ड चेंज द स्मेल राइट अवे। और जादूगर ने तभी की तभी स्कंक की रोजेज वाली स्मेल को रिप्लेस कर दिया। अब रोजेज स्कंक में पुरानी वाली स्मेल वापस आ गई थी। रोजेज स्कंक स्मेल वेरी बैड अगेन। फिर से उसमें से वही गंदी बदबू आने लग गई थी। ही नो लॉन्गर स्मेल्ड ऑफ रोजेज। अब उसमें से रोजेज की अच्छी अच्छी खुशबू नहीं आ रही थी। अब रोज स्कंक की मदर वापस से खुश हो गई और स्कंक को लेकर अपने घर चली गई। लिटिल जो वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वे हर फादर हैड एंडेड द स्टोरी। लेकिन जो को स्टोरी की ये एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो स्टोरी की इस एंडिंग से खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड द विज़र्ड टू हिट द मदर बैक एंड नॉट टू चेंज द स्मेल। वो तो स्टोरी की एंडिंग किसी और ही तरीके से चाहती थी। और वो क्या थी? वो चाहती थी कि जादूगर स्कंक की मम्मी को वापस हिट करे और स्कंक की स्मेल को चेंज ना करे, क्योंकि उसका क्वेश्चन ये था कि बाकी एनिमल्स भी तो स्कंक के साथ खेलने लग गए थे। अब उसमें से जो स्मेल आती थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसकी मदर ने विज़र्ड को क्यों हिट किया और विज़र्ड ने क्यों उसकी स्मेल को चेंज किया। द फादर एंड डॉटर बिगैन टू आर्ग्यू। अब जैक और जो के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए कि कहानी की एंडिंग ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। जैक प्रोटेस्टेड दैट सिंस ही वॉज टेलिंग द स्टोरी ओनली ही वुड डिसाइड इट्स इवेंट्स। अब जैक ने जो है जो की बात का विरोध किया। उसने कहा क्योंकि कहानी मैं सुना रहा हूँ तो इसके इवेंट्स क्या होंगे, कहानी में क्या होगा, ये सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगा। सो रोजर एंड मदर गॉट बैक होम। तो रोजर और उसकी मदर घर वापस आ गए। डैडी केम टू। स्कंक के डैडी भी आ गए थे। ऑल एट सपर। सभी ने मिलकर इवनिंग मील खाया। नाउ मदर वॉज हैप्पी टू फील दैट ही फाइनली स्मेल्ट लाइक ही शुड। अब स्कंक की मदर बहुत ही खुश थी क्योंकि वो ये महसूस कर रही थी कि जो उसकी नेचुरल स्मेल थी वो वापस आ गई थी। इवेंचुअली द अदर क्रीचर्स एक्सेप्टेड रोजर अलॉन्ग विद हिज फाउल स्मेल। और फाइनली जंगल के दूसरे क्रीचर्स ने भी रोज स्कंक को उसकी फाउल स्मेल के साथ ही स्वीकार कर लिया था। इट मीन्स चाहे स्कंक में से गंदी स्मेल आती थी लेकिन जंगल के दूसरे क्रीचर्स उसके साथ अब खेलने लग गए थे। तो जैक के अकॉर्डिंग स्टोरी की ये एंडिंग थी। दिस एंडिंग डिसअपॉइंटेड जो। कहानी की ये एंडिंग सुनकर जो बहुत ही निराश हो गई। शी वॉज वेरी एंग्री विद स्कंक्स मदर। उसे तो रोज स्कंक की मदर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शी आस्क्ड जैक टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। उसने अपने फादर को कहा कि स्टोरी की ये एंडिंग चेंज कर दीजिए। बट जैक स्ट्रेस्ड द पॉइंट दैट लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर than he loved all the other animals and mother knew what was right। लेकिन जैक ने इसी बात पर जोर दिया कि रोजर स्कंक अपनी मम्मी को ज़्यादा प्यार करता था। वह जंगल के दूसरे एनिमल से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता था और माँ को तो हमेशा ही पता होता है कि क्या बात सही होती है। इट मीन्स स्कंक की मदर का ये डिसीजन कि उसमें से पुरानी वाली स्मेल ही आनी चाहिए ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये डिसीजन उसकी मदर का था और माँ हमेशा बिल्कुल ठीक होती है। तो इस एंडिंग से जैक अपनी डॉटर जो को ये समझाना चाहता था कि मम्मी हमेशा ठीक होती है, मम्मी जो भी डिसाइड करती है वो बच्चे के फ़ायदे के लिए ही होता है। लेकिन प्यारी जो वो तो स्टोरी की इस एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जैक wanted जो टू लर्न दैट being नेचुरल was नॉट शेमफुल। जैक ये चाहता था कि जो सीखे कि नेचुरल होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती। इट मीन्स स्कंक की ये नेचुरल क्वालिटी थी कि उसमें से फाउल स्मेल आती है तो उस स्मेल को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट शी कुड नॉट एक्सेप्ट द मैल ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द पावरफुल विज़र्ड। लेकिन जो को तो ये बात सहन ही नहीं हो रही थी कि इतने शक्तिशाली जादूगर के साथ स्कंक की मदर ने कितना बुरा व्यवहार किया। उसे ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो रही थी। इवन आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी जो वुड नॉट स्लीप एंड जैक थ्रेटन टू स्पैंक हर। अब कहानी सुनाने के पीछे जैक का मकसद तो ये था कि जो आराम से सो जाए ताकि वह अपनी वाइफ की मदद कर सके। लेकिन कहानी सुनने के बाद भी जो को तो नींद बिल्कुल ही नहीं आई और आखिर में जैक को धमकी देनी पड़ी कि वो जो की पिटाई कर देगा। Claire, his wife, who had been waiting downstairs for him, taunted Jack for the unusual long story। अब उसकी वाइफ जिसका नाम था क्लेयर वो जैक का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जैक की कहानी तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। इसीलिए क्लेयर ने टॉन्ट पास किया दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी।
अब जैक बेचारा बीच में फंस गया था। जैक फेल्ट कोट इन एन अगली मिडल पोजीशन। उसे तो ऐसे लग रहा था कि वो बीच में फंस गया। ही वॉज स्टक बिटवीन द मंडेन जॉब्स ऑफ हाउस कीपिंग एंड पुटिंग हिज लिटिल डॉटर टू स्लीप। उसके दो काम थे कि वो जो को सुलाए या घर के कामों में अपनी वाइफ की मदद करे। तो उसे महसूस हुआ दैट ही वॉज कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन। And here this story ends. Now let's discuss important questions of this story. Question number 1 is, who is Jo? How did she respond to her father's storytelling? जो कौन है और वह अपने फादर की स्टोरी टेलिंग के लिए कैसा रिस्पॉन्स देती है? आंसर इज, जो इज़ अ 4 years old little girl. जो 4 साल की एक छोटी सी लड़की है। हर फादर often tells her stories. उसके फादर उसे अक्सर कहानियाँ सुनाते हैं। बट शी कीप्स इंटरफेयरिंग हिज स्टोरी टेलिंग. लेकिन जो की आदत है कि वो अपने फादर की स्टोरी टेलिंग में बीच बीच में इंटरफेयर करती रहती है, इंटरप्ट करती रहती है. शी रेजेस मोरल क्वेश्चंस अबाउट हिज स्टोरीज. वह फादर की स्टोरीज के बारे में क्वेश्चंस रेज करती है. She expresses her own opinion about the ending of the story. और अब तो वह इतनी बड़ी महसूस करती है अपने आप को कि वो स्टोरी की एंडिंग के बारे में भी अपनी ओपिनियन, अपने विचार एक्सप्रेस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. What was the basic tale on which Jack based his story? जैक जो भी कहानियाँ सुनाता था उनमें एक ही बेसिक टेल होती थी, एक ही कॉमन कहानी होती थी. हर बार वह उसी कहानी में थोड़ी वेरिएशन डालकर जो को सुना देता था. तो क्वेश्चन है कि वो बेसिक टेल क्या थी? आंसर इज, द बेसिक टेल वॉज ऑफ अ स्मॉल क्रीचर नेम्ड रोजर. बेसिक कहानी थी एक छोटे से क्रीचर के बारे में जिसका नाम होता था रोजर. ये फिश भी हो सकती थी, स्क्विरल, चिपमंक या स्कंक, कोई भी क्रीचर हो सकता था. ही हैड सम प्रॉब्लम. उस क्रीचर को, रोजर को कोई ना कोई समस्या होती. एंड वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल. और वह अपनी समस्या को लेकर जाता आउल के पास. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. उल्लू हमेशा क्या कहता कि जाओ एक जादूगर के पास जाओ. वो जादूगर कुछ मंत्र वगैरह करता और उस जादू मंत्र से उसकी समस्या दूर हो जाती. ही डिमांडेड सम पैनीज विच रोजर डिड नॉट हैव. अब जादूगर बदले में कुछ पैनीज मांगता जो कि रोजर के पास नहीं होती थी. देन ही वॉज डायरेक्टेड टू अ प्लेस वेयर द मनी कुड बी फाउंड. फिर उसे ये समझाया जाता कि जाओ उस जगह पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. Thus, रोजर्स प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड एंड ही वुड बी हैप्पी. इस तरीके से वह उस कुएं के पास जाता और वो पैनीज लेकर आता. जादूगर को वो सारी पैनीज दे देता. इस तरीके से रोजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और वो बड़ा खुश हो जाता था. अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि जैक जो कहानी सुनाता था उसमें बेसिक बात क्या होती थी. अब क्वेश्चन आता है स्कंक के बारे में. Why did Roger Skunk go to see the old owl? रोजर स्कंक बूढ़े उल्लू के पास क्यों गया? आंसर इज, रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड. रोजर स्कंक में से बहुत गंदी बदबू आती थी. अदर एनिमल्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद हिम. जंगल के दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे. वो उसको देखकर दूर भाग जाते थे. सो ही वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल टू गेट रिड ऑफ द फाउल स्मेल. इसीलिए वह बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास गया था ताकि उसे अपनी इस गंदी स्मेल से छुटकारा मिल सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रोजर स्कंक? जादूगर ने स्कंक की कैसे मदद की? और वॉट मेड रोजर स्कंक वेरी हैप्पी? किस चीज़ से रोजर स्कंक बहुत खुश हो गया? 2 क्वेश्चन है बच्चों और उनका एक ही आंसर हम दे सकते हैं. आंसर इज, रोजर स्कंक वेंट टू द विजर्ड एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम. आउल का सजेशन मानकर रोजर स्कंक गया जादूगर के पास और उसने जादूगर को अपनी समस्या बताई. द विजर्ड कास्ट अ मैजिक स्पेल. और जादूगर ने एक मंत्र गाया. ही टुक
away his foul smell and replaced it with the pleasant smell of roses. और इस जादू मंत्र से क्या हुआ, उसकी बदबू चली गई और उसकी जगह गुलाब के फूलों की अच्छी सी खुशबू अब उसमें से आने लग गई. Now the other animals stopped teasing him. अब जंगल के दूसरे एनिमल्स उसे तंग नहीं करते थे. They played many games with him. अब वे उसके साथ बहुत सारे गेम खेलने लग गए थे. So he felt very happy. अब रोजेस कंक की समस्या दूर हो गई थी, इसीलिए वह बहुत खुश महसूस कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happened when Roger Skunk's mother found that he smelled like rose? और how did Roger get his old smell back? रोजर स्कंक की मदर को जब ये पता लगा कि उसके बेटे में से रोजेस वाली स्मेल आ रही है तो क्या हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि रोजर को अपनी पुरानी स्मेल वापस कैसे मिली. आंसर इज she became very angry to find that the wizard had made Roger smell like roses. उसे बड़ा गुस्सा आया जब उसे ये पता लगा कि जादूगर की वजह से उसके बेटे में से रोजेस वाली स्मेल आ रही है. She took an umbrella and went to the wizard. उसने एक छतरी ली और स्कंक के साथ जादूगर के घर की तरफ चल पड़ी. She hit the wizard right over his head. और उसने वहाँ पहुँचते ही जादूगर के सिर में हिट किया. She asked him to return Roger's real smell. उसने जादूगर को कहा कि मेरे बेटे की रियल स्मेल को वापस ले आओ. Now Roger got his old smell back. अब बेचारे जादूगर ने मम्मी की बात मानी और स्कंक की पुरानी स्मेल को वापस ला दिया. तो इस तरीके से रोजर स्कंक को अपनी पुरानी स्मेल वापस मिल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does Joe call Skunk's mother a stupid mommy? What does she want the mother to be punished for? जो को स्कंक की मदर स्टूपिड लगती है और वह चाहती है कि मदर को सजा मिले. तो किस बात की सजा उसे मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो? आंसर इज जो कॉल स्कंक्स मदर अ स्टूपिड मॉमी. जो कहती है कि स्कंक की मदर एक स्टूपिड मॉमी है बिकॉज शी हिट्स द विजर्ड, क्योंकि उसने जादूगर को हिट किया था, जादूगर को मारा था. शी आस्क्ड हिम टू रीप्लेस द न्यू स्मेल ऑफ रोजेज विद हर सन्स ओल्ड फाउल स्मेल. साथ ही साथ मम्मी ने क्या किया था, जादूगर को बोल दिया था कि मेरे बेटे की पुरानी वाली स्मेल को ही वापस ले आओ, इस रोजेज वाली स्मेल को हटा दो. शी वॉन्ट्स द मदर टू बी पनिश्ड फॉर बीइंग क्रूअल एंड अनफेयर टू हर सन. अब जो चाहती है कि मदर को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ही गलत काम किया था, क्योंकि रोजर स्कंक तो रोजेज वाली स्मेल से ही खुश था. अब उसकी पुरानी वाली फाउल स्मेल वापस आ गई थी, तो सीधी सी बात थी कि रोजर स्कंक हैप्पी नहीं होगा. ये सोच थी जो की, इसीलिए वो चाहती थी कि स्कंक की मम्मी को पनिश किया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is Jack's opinion about the ending of the story? जैक की स्टोरी की एंडिंग के बारे में क्या ओपिनियन है? आंसर इज जैक सेज दैट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट राइट. अब जैक को तो ये लगता है कि जो उसने स्टोरी की एंडिंग की है वो बिल्कुल ठीक है. ही वॉन्ट्स जो टू लर्न दैट मदर्स आर ऑलवेज राइट. वो ये चाहता है कि जो सीखे कि मदर्स हमेशा बिल्कुल ठीक होती हैं एंड वी शुड हैप्पीली एक्सेप्ट वॉट इज़ नेचुरल. साथ ही साथ जैक क्या चाहता है कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, जो भी हमारी नेचुरल क्वालिटी है उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए. तो वो चाहता है कि जो इन दोनों बातों को सीख ले और समझ ले. एंड नाउ कम्स ऐसे टाइप क्वेश्चन. इस लेसन की समरी कह लीजिए या टाइटल या मैसेज, जो भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आए आप उसमें ये आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी. क्या स्टोरी का टाइटल शुड विजर्ड हिट मॉमी बिल्कुल ठीक है? आंसर इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी शोज अ क्वेश्चन. स्टोरी के टाइटल में एक प्रश्न दिखाया गया है. द स्टोरी प्रेजेंट्स द व्यू पॉइंट्स ऑफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. ये कहानी दिखाती है कि बड़े लोगों और बच्चों के क्या विचार होते हैं. द पेरेंट्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी ओबीडियंट. पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल आज्ञाकारी बने, जो भी पेरेंट्स कहें उनकी बातों को उनके बच्चे अच्छे से मान लें, समझ लें. बट चिल्ड्रन हैव देयर ओन ओपिनियंस. लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों के तो अपने अलग ही विचार होते हैं. जैक टेल्स हिज डॉटर जो अ स्टोरी. अब इस कहानी में देख लीजिए कि जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता है. शी डज नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. लेकिन जो को
फादर की सुनाई हुई स्टोरी की एंडिंग पसंद नहीं आती है। शी वॉन्ट्स दैट द विजर्ड शुड हिट द मॉमी बैक। जो तो ये चाहती है कि जादूगर को वापस मॉमी को हिट करना चाहिए। बट जैक सेज दैट मदर इज ऑलवेज राइट। लेकिन जैक कहता है कि नहीं, तुम्हारी एंडिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, मदर हमेशा ठीक होती है। इट मीन्स रोजस कंग की मदर ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। पेरेंट्स नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ सबसे अच्छी है। Thus, the writer addresses the issue related to generation gap. इस तरीके से जॉन अपडाइक ने इस स्टोरी में जनरेशन गैप के इशू को उठाया है। इनफैक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स मस्ट हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। लेकिन इस समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है कि दोनों बच्चों को और माता पिता को, पेरेंट्स को आपस में एक रिस्पेक्ट रखना चाहिए, उनके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। माता पिता को भी समझना चाहिए कि बच्चों की अलग दुनिया है, उनके अलग विचार हैं, उन्हें अपने खुद के थॉट्स बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से चिल्ड्रन को भी पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड विद दिस ब्यूटिफुल मैसेज आवर डिस्कशन एंड्स। I hope you have enjoyed the chapter. Thank you very much for watching this video.